हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है। इसमें कैपेसिटर दिया हुआ है C और दो प्लेट्स हैं। इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, स्मॉल d, और एरिया दोनों प्लेट्स का A है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जो प्लेट्स के बीच का मीडियम है उसको n लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से n नंबर ऑफ लेयर्स हैं और हर लेयर की जो थिकनेस है वो डेल्टा है। हर लेयर की थिकनेस है वो डेल्टा है और डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी उस हिसाब से d/n, जो टोटल डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच की और कितनी लेयर्स हैं, n नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ लेयर्स क्या हो जाएगी, एक लेयर की थिकनेस हो जाएगी। और जो इसमें mth लेयर है, यहाँ से 1 2 3 4 100th 101 115 इस तरीके से एक जनरल लेयर है mth लेयर। उस mth लेयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K 1 + m/n, ये दे रखा है। और ये भी कह रखा है वेरी लार्ज n, जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं, जितने लेयर्स में डिवाइड किया गया है पूरा ये, वो बहुत ही लार्ज है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 10⁻³ 1000 से भी ज्यादा है। ओके। और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो अल्फा टाइम्स K∁0A/d ln2 ये दिया हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। ये है पूरा जो क्वेश्चन का जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। अब इसमें बात आती है कि कई सारी लेयर्स हैं और वो बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, 10⁻³ लेयर्स हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हमें ये पकड़ में चीज आनी चाहिए कि जो भी ये मीडियम भरा हुआ है वो एक एज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलेंगे। मतलब जो भी मीडियम भरा हुआ है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्टेंस के साथ, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो ये डेल्टा वर्ड है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यूज के लिए कैलकुलस में हम लोग यूज करते हैं। डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल। और दूसरा इंडिकेशन दे रखा है आपको, देखो ये वेरी लार्ज एन अगर वेरी लार्ज होगा तो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस उतनी छोटी होती चली जाएगी और वो फिर एलिमेंटल डिस्टेंस रह जाएगी dx। अगर हम इस तरफ को डिस्टेंस x मान लें, x बढ़ रहा है इधर, तो वो बीच में जो भी लेयर होगी उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी dx, वही डेल्टा क्या बन जाएगा dx। ये बात समझ में आनी चाहिए। थर्ड इंडिकेशन क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जो c की वैल्यू है वो अल्फा टाइम्स K∁0A/d ln2 log2 आ रहा है। मतलब log2 जैसा टर्म हमें इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है, कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में। तो उससे भी हमें ये चीज स्ट्राइक कर रही है दिमाग में कि ये कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन से आया है। अदरवाइज आप लेयर्स लेके चलोगे फिर उनका ऐड करोगे तो लॉग का टर्म कभी नहीं आएगा, क्योंकि सारी लेयर्स जो देखेंगे तो बीच में कहीं एक dx थिकनेस की एक कैपेसिटर मान लेंगे, एक एलिमेंटल कैपेसिटर है ना, या dx छोड़ दीजिए, इसके हिसाब से अगर हम मानेंगे mth लेयर तो वो भी एक कैपेसिटर का काम करेगी, उसका निकालेंगे, फिर m1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, एक mth लेयर का कैपेसिटेंस निकाल करके फिर सबको ऐड करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, m = 1 to n इज वेरी लार्ज। तो उसमें कहीं लॉग का टर्म नहीं आना है, उसमें सिग्मा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो बनाया है वो आपसे मैथमेटिक्स, बस कैलकुलस यूज करवाना चाह रहा है, सीधी सी बात है। तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं उसमें क्या फार्मूला होता है। जब हम एलिमेंटल कैपेसिटर लेते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इन तीन चीजों से ये चीज समझ में आई कि जो भी यहाँ मीडियम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूअस है, इधर से इधर बढ़ने पर डिस्टेंस के साथ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये इस इंफॉर्मेशन को उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम रिप्रेजेंट करें, x के साथ कैसे हम चीजें रिप्रेजेंट करें और किस तरीके से फिर हम पूरे कैपेसिटेंस को निकालें और फिर कंपेयर कर दें इससे, तो अल्फा निकल के आ जाएगा। तो ये पूरी इसकी जो भी कह सकते हैं पूरे क्वेश्चन की हमारी कैलकुलेशन की योजना है, समरी है। ओके, चलिए
तो n अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो डेल्टा इज वेरी स्मॉल, मतलब थिकनेस ऑफ द लेयर्स इज वेरी स्मॉल, ईच एंड एवरी लेयर थिकनेस कितनी है डेल्टा, तो उसको हम dx कह देंगे, स्मॉल थिकनेस। km को कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर हम कैसे एक एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालें, फिर उसको इंटीग्रेट करें, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ से बिकॉज दिस इज यूज इन कैलकुलस वेरी स्मॉल नंबर डेल्टा, और यहाँ से क्योंकि पूरे मीडियम को छोटी छोटी लेयर्स में, थिकनेस की लेयर्स में डिवाइड कर रखा है और ये नंबर वेरी लार्ज है, तो हम कह देंगे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें भी आ रहा है लॉग का टर्म, यहाँ से ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये थी समरी। अब चलते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल कैपेसिटर हमने ले लिया ये, और x डिस्टेंस पे फिर आगे थोड़ा सा dx डिस्टेंस और हम बढ़े चले गए लेयर की थिकनेस के इक्वल, ये दिस इज dx, दिस इज dx, और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है dx डिस्टेंस में इज वेरी 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 स्मॉल, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये हम मान के चलते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो कहीं भी कोई गलती होने वाली नहीं है इंटीग्रेशन मेथड में, डिफरेंशिएशन मेथड में जो भी हम कैलकुलस लगाते हैं वो एकदम परफेक्ट है। तो हम ये मान के चलते हैं इस वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस में जो भी डाइलेक्ट्रिक, वैसे तो देखें हम कि यहाँ से यहाँ तक हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये इतनी स्मॉल थिकनेस ली है कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंजेज हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये एक कैपेसिटर, एलिमेंटल कैपेसिटर बन गया जिसके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस dx हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही हो जाएगा जो प्लेट्स का था, ठीक है, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x डिस्टेंस पे, ये कोई mth लेयर है उसका हमने लिख दिया, उसका k लिख देंगे इससे, और k एप्सिलॉन नॉट a बाई d वही फार्मूला लगा देंगे। ये हमारा इस एलिमेंटल छोटे से कैपेसिटर का ऐसे बहुत सारे n नंबर है ना, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट नंबर से, ठीक है, कई सारे कैपेसिटर्स बनेंगे, वो किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, और सीरीज में कॉम्बिनेशन हम जानते हैं 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस छोटे से एलिमेंटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे जिसको कहेंगे डीसी। सी तो कैपेसिटेंस और डीसी क्यों लिया है, क्योंकि स्मॉल कैपेसिटेंस है, ठीक है, डीसी निकालेंगे। तो ये DC1 एक तरीके से हो गया, फिर ऐसे बहुत सारे होंगे, तो DC1 1/DC1 + 1/DC2 + 1/DC3 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उसको हम ऐड कर लेंगे। तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट तक हमें ऐड करना है, इनफाइनाइट क्या है समझ लो, बहुत ज्यादा नंबर है वो, हम इनफाइनाइट ही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलेंगे। तो वो जब होता है एडिशन का सिग्मा लगा करके, वो फिर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, यही चीज होती है। और ये मैथमेटिक्स हमें पहले से पता है, तो उतना हम करने के बजाय सीधा इंटीग्रेशन इंपोज करेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे लिखा जाए, तो इसका डीसी हम कैसे लिखेंगे, डीसी तो वही अपना k एप्सिलॉन नॉट है ना, तो k तो हमारा ये हो गया, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, ये dx थिकनेस की जो x डिस्टेंस पर हमारी जो ये लेयर है, ये जो हमारा कैपेसिटर बन रहा है छोटा सा एलिमेंटल कैपेसिटर, वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो km है, इसका km है, ये मान लेते हैं mth लेयर है, ठीक है, mth लेयर है, तो km लिखेंगे यहाँ, k टोटल लिखेंगे k × 1 + m/n, तो ये तो k हो गया, k एप्सिलॉन नॉट a, तो एप्सिलॉन नॉट तो वही रहा, a एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये dx हो गई। तो ये हमने dc लिख लिया, ठीक है, इस एलिमेंटल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिख ली। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकेट कर दें तो 1/dc आ जाएगा, 1/dc क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकेट, वो हमने बता दिया अभी, dx अपॉन क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + m/n, ये आ गया। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंटल कैपेसिटर्स बनेंगे, ठीक है, एक डिस्टेंस वाला, फिर अगले डिस्टेंस वाला, फिर अगले डिस्टेंस वाला, तो 1/DC1 + 1/DC + 1/DC एंड सो ऑन, सबको ऐड करेंगे, आ जाएगा अपना 1/c, ओके, टोटल कैपेसिटेंस। तो कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
तो हम ये क्या करेंगे, 1/c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने, dx अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a 1 प्लस m/n, ये हमारा एक्सप्रेशन बना। k एप्सिलॉन नॉट a बाहर भी ले सकते हैं। अब इसको क्या लिखें, इसको तो हमें जो km है वो डिस्टेंस का फंक्शन बनना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने मान लिया और है भी। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो x के साथ वेरी करना चाहिए, x का फंक्शन बनना चाहिए। पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, k एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रेशन के अंदर बचा dx अपॉन 1 प्लस m/n। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या था, ये डेल्टा ही था। डेल्टा को हमने क्या कह दिया, dx। ये क्या बन जाएगा हमारा, dx बन जाएगा। क्या लिखते हैं, k एप्सिलॉन नॉट a बाई लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब थिकनेस ऑफ लेयर। तो ये लेयर की थिकनेस कितनी दे रखी है, डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा लिखते हैं, बट डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू dx। x के साथ वेरिएशन करेंगे ना, तो यही डेल्टा हमारा क्या हो गया, dx डिस्टेंस हो गई, छोटी सी डिस्टेंस। ओके, थिकनेस को ही हमने dx कह दिया, क्योंकि टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस d है, अपॉन नंबर ऑफ लेयर्स डिवाइड कर देंगे तो एक की आ जाएगी। और एक की थिकनेस हमने क्या मान लिया है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस मान के चलते हैं, वो dx हो गई। ओके, अब इसको कैसे लिखा जाए, तो देखो m/n को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, m/n ऊपर नीचे हमने डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m डेल्टा अपॉन n डेल्टा, बात वही, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया। अब देखिए, डेल्टा इज वेरी 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 स्मॉल, dx एलिमेंटल डिस्टेंस है, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो इसमें अगर मैं डेल्टा माइनस भी कर दूं तो m इंटू डेल्टा पे कोई इफेक्ट ज्यादा आने वाला नहीं है। m क्या है, कोई mth लेयर है, कोई x डिस्टेंस पे लेयर है बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई बहुत फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, क्यों कर रहे हैं इसका अभी देखते हैं हम, m-1 इंटू डेल्टा बाई n डेल्टा, ये कर दिया। देखिए, जो पहली लेयर होगी उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी, 0। दूसरी लेयर की कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन डेल्टा डिस्टेंस पे होगी, तीसरी 2 डेल्टा, चौथी 3 डेल्टा। तो mth लेयर m-1 डेल्टा डिस्टेंस पे होगी, m-1 डेल्टा डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि जो x है और ये d है, x/d का अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो देखिए x क्या है, डिस्टेंस ऑफ mth लेयर, और हमने बताया पहली लेयर की डिस्टेंस 0, अगली वाली लेयर डेल्टा डिस्टेंस पे आएगी, क्योंकि सभी लेयर्स के बीच की डिस्टेंस डेल्टा है। तो mth लेयर की डिस्टेंस क्या होगी, m-1 डेल्टा होगी, तो ये x हो गया। और d को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d को यहां से देखो d लिख सकते हो डेल्टा इंटू n, डेल्टा इंटू n। तो ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल, क्या आ गया, m-1 बाई कैपिटल N। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m/n माइनस 1/n। अब ये कहा गया है n इज वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 1000, बहुत ज्यादा है, तो 1/n तो नेग्लिजिबल हो गया, और 1/n अगर नेग्लिजिबल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, m/n। इसका मतलब x/d को मैं क्या लिख सकता हूं, m/n। यहां से भी देखिए, यहां हमने डायरेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया, m-1/n, फिर इसको m/n-1/n लिखेंगे तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो m/n को अप्रोक्सीमेटली हम m/n को क्या लिख सकते हैं, m/n किसके इक्वल आ गया, m/n, ये डेल्टा कैंसिल नहीं करना था, ये वहां से समझ में आना चाहिए। ये m-1 डेल्टा किसकी डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है, x mth लेयर की, और n डेल्टा किसके बराबर है, d के।
तो एक्स बाई डी किसके इक्वल हो गया, एम बाई एन। तो बस इन फटाक से रख देना है। इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी, ये आ गया। अब x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के d तक, तो ये लिमिट हो गई 0 से d। तो 1 बाई सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए और 1 प्लस एक्स बाई डी का क्या हो जाएगा, लॉग या नेचुरल लॉग ln 1 प्लस एक्स बाई डी, ये आएगा। ठीक है, dx बाई दिस का लॉग आ जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है 1 बाई डी, उससे क्या हो जाता है, उससे हो जाता है डिवीजन। इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा 1 बाई डी है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 बाई डी से। 1 बाई डी से डिवाइड करोगे तो d कहाँ जाएगा, ऊपर। ये इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के d तक। तो x की वैल्यू पहले d रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। जब 0 रखोगे आप तो log 1 हो जाएगा। log 1 किसी भी बेस पे 0 होता है। तो फाइनली आना क्या है, केवल यही आना है। ये d रखोगे तो d कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। तो वो फाइनली वैल्यू ये क्या आ गई, d बाई के एप्सिलॉन नॉट ए ln 2। तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, c इज इक्वल टू क्या आ गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ln 2। तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू अल्फा टाइम्स के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ln 2 है, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी ln 2 है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1.00। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉरी।